हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। तो लीव्स में मॉडिफिकेशन क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन, लीव का स्ट्रक्चर चेंज होके कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशंस। जैसे कई बार थॉर्न में, स्पाइंस में, कभी स्टोरेज के फूड के लिए पिक्चर्स में। तो इस तरह से जब लीफ चेंज हो जाती है तो हम इसको पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। मतलब लीफ अपना बेसिक फंक्शन छोड़ के, क्या होता है बेसिक फंक्शन? फोटोसिंथेसिस करके फूड को मैन्युफैक्चर करना, फूड को प्लांट के लिए प्रोड्यूस करना। तो उस फंक्शन के साथ कुछ एडिशनल फंक्शन भी लीव करने लगती हैं, या फिर उस फंक्शन को छोड़ के कुछ और फंक्शन करने लगती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में। अब ये मॉडिफिकेशंस होते क्यों हैं? तो कभी कभी प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है और कभी कभी एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट उतना सपोर्ट नहीं करता, तो एडेप्टेशन के लिए प्लांट्स में लीव्स, स्टेम ये मॉडिफाई हो जाते हैं और कुछ अलग फंक्शन करने लगते हैं अपने बेसिक फंक्शन से। तो इसको हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो हमने मॉडिफिकेशन समझा कि क्यों होते हैं लीव्स में। तो अब ये कितने तरह के होते हैं? कभी कभी लीव्स टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं, कभी स्पाइंस में, फिर लोड्स, लीफ स्केल, स्टोरेज के लिए पिचर्स वगैरह, हुक्स में, और कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सभी मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स हैं जो हम लीव्स के मॉडिफाई होने के बाद न्यू स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे लीफ टेंड्रिल्स से। तो सबसे पहले लीफ मॉडिफिकेशंस में बात करेंगे लीफ टेंड्रिल्स की। अब टेंड्रिल्स होते क्या है? टेंड्रिल्स थिन, वायरी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये किसी का भी सपोर्ट लेके और कॉइल कर जाते हैं उसके चारों तरफ। इससे प्लांट को आगे बढ़ने में या क्लाइंब करने में हेल्प मिलती है। जैसे आप यहाँ देखो, ये इस तरह से कुछ सपोर्ट मिलता है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके कॉइल हो जाते हैं और फिर प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो जिन प्लांट्स में स्टेम बहुत वीक होता है, अपने आप से इरेक्ट नहीं खड़ा हो पाता, तो उन प्लांट्स में हम ज़्यादातर टेंड्रिल्स देखते हैं। अब कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल्स के भी होते हैं, तो स्टेम भी कई बार मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेता है, और कुछ प्लांट्स में लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती हैं। तो अब लीफ के हमने पार्ट्स पढ़े थे कि ये एपेक्स है, ये पीटियोल है, ये रेचिस है। तो कभी कभी तो पूरी लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है, कभी कभी उसके कुछ पार्ट्स जो हमने देखे हैं वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेते हैं। जैसे अगर ये लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टिप्यूल्स होते हैं, ये पीटियोल होता है और ये लेमिना होता है, ये एपेक्स होता है और ये लीफ के मार्जिन होते हैं। तो कोई भी पार्ट लीफ का चेंज होके लीफ टेंड्रिल बना सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फुल्ली लीफ जिसमें मॉडिफाई हो जाती है। तो पीस में हम ये देखते हैं कि फुल लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 2 लीफ दिख रही होंगी और आगे जाके देखें तो ये टेंड्रिल में चेंज हो रही हैं। तो इसमें फुल्ली लीफ, जो फुल लीफ है वो चेंज होकर टेंड्रिल बना रही है। अब कुछ प्लांट्स में अपर लीफलेट, जिन प्लांट्स में कंपाउंड लीफ होती है उसमें अपर लीफलेट जो होते हैं वो टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ये है लीफलेट्स और ऊपर जाके ये लीफलेट्स ऐसे करके टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं अपर लीफलेट चेंज इनटू टेंड्रिल्स। तो ये किस में हम देखते हैं? ये हम ज़्यादातर लेथायरस में देखते हैं। नेक्स्ट जो लीफ का पार्ट हम टेंड्रिल के मॉडिफिकेशन में देखते हैं वो है पीटियोल या फिर रेचिस। रेचिस जिसे हम कंपाउंड लीफ में बुलाने लगते हैं। तो पीटियोल और रेचिस को हम देखते हैं क्लीमेटिस में। तो क्लीमेटिस के जो फ्लावर होते हैं वो कई कलर में देखते हैं। प्लांट्स में कई कलर के फ्लावर होते हैं, कुछ पिंक कलर वाले प्लांट होते हैं, कुछ ब्लू कलर वाले होते हैं। तो इनमें हम पीटियोल और रेचिस में टेंड्रिल मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से इसका पीटियोल है और ये आगे जाके देखो टेंड्रिल में चेंज हो रहा है। ये इसी तरह कॉइल होके और सपोर्ट लेके आगे बढ़ता है। इधर भी आपको देखो, ये है पीटियोल और यहाँ पे ये ऐसे कॉइल होके सपोर्ट ले रहा है इस वायर की। तो ये है क्लीमेटिस में पीटियोल और रेचिस का टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीफ एपेक्स की। तो जिनमें लीफ एपेक्स मतलब ये वाला पार्ट टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है, ये हम देखते हैं ग्लोरियोसा में। ग्लोरियोसा को हम फ्लेम लिली भी कहते हैं। जब ये ब्लूम होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेस्ट में आग लग गई हो, इसीलिए इनका नाम फ्लेम लिली भी होता है। तो इसका प्लांट चलो देखते हैं कैसे इनका एपेक्स चेंज होता है टेंड्रिल में। तो ये देखो, ये है ग्लोरियोसा, इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है इस तरह से ऑरेंज कलर का। और आप देखो ये इसकी लीफ है और ये आगे जाके इस तरह से कुछ
चेंज हो जाती है टेंड्रिल में। तो यहाँ पे आप देखो, इसने यहाँ पे ऊपर जाके ये इसका सपोर्ट ले रखा है इस वाली लीफ का, और आगे जाके ये कॉइल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर सा दिखाई देगा। तो इस तरह से ग्लोरियोसा में एपेक्स चेंज हो जाता है टेंड्रिल में। तो नेक्स्ट जो पार्ट चेंज हो जाता है टेंड्रिल में लीफ का, वो होते हैं स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स हम देखते हैं स्माइलेक्स में। उसमें क्या होता है, जो स्टिप्यूल्स इस तरह से निकले होते हैं वो टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं और वो सपोर्ट लेने का काम करते हैं। तो ये थे लीफ टेंड्रिल्स, जो लीफ के पार्ट और फुली लीफ टेंड्रिल में चेंज हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन लीफ स्पाइन में। इसमें जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, लीव्स स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। अब इसमें भी टेंड्रिल्स की तरह कभी कभी कुछ पार्ट स्पाइन में चेंज होता है, कभी फुली लीफ चेंज हो जाती है स्पाइन में। तो लीफ जिसमें मॉडिफाइड होती है उसमें सबसे पहले अपंशिया का नाम आता है। अपंशिया मतलब नागफनी। तो कुछ इस तरह से फ्लैशी स्टेम के ऊपर लीव्स लगी होती हैं स्पाइन में। लीफ क्यों चेंज हो रही है स्पाइन में, क्योंकि ये जीरोफिटिक कंडीशन में होता है अपंशिया और वहाँ पानी की कमी होती है। तो वाटर सेव करने के लिए या वाटर लॉस को बचाने के लिए लीफ चेंज हो जाती हैं स्पाइन में, और स्टेम फ्लैशी लीफ की तरह स्ट्रक्चर में। तो लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं पूरी की पूरी स्पाइन में। हम देखते हैं अपंशिया इसका एग्जाम्पल। तो जैसे हमने टेंड्रिल में देखा था कि कुछ पार्ट लीफ का टेंड्रिल में चेंज हो रहा था, इसी तरह लीफ स्पाइन में भी जब लीफ का मार्जिन चेंज हो जाता है स्पाइन में, तो हम उसको मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं लीफ मार्जिन मॉडिफिकेशन स्पाइन। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं एलोवेरा का। तो एलोवेरा तो शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं तो देखो इस तरह से कुछ लीफ के मार्जिन स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। यह है एलोवेरा की लीफ, और इसमें देखो ये मार्जिन चेंज हो रहे हैं छोटे छोटे स्पाइन्स में। ये भी जीरोफिटिक प्लांट होता है, इसमें भी पानी की कमी की वजह से ऐसा देखते हैं हम। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टिप्यूल्स का स्पाइन में चेंज होना हम किस में देखते हैं, जिजिपस में, या जिसे हम बेर बोलते हैं, इंडियन प्लम भी इसको बोलते हैं। तो बेर में हम देखते हैं कि स्टिप्यूल्स स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। तो ये था मॉडिफिकेशन लीफ का स्पाइन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिलोड की। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है फिलोड। अभी तक हमने जो दो मॉडिफिकेशन देखे उसमें लीफ या लीफ का कुछ पार्ट टेंड्रिल या स्पाइन में चेंज हो रहा था, लेकिन फिलोड में क्या होता है कि इसमें पीटियोल जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे आप यहाँ देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो इस वाले मॉडिफिकेशन को हम फिलोड बोलते हैं। फिलोड वर्ड से क्या मतलब है, फिल का मतलब होता है लीफ। जहाँ भी फिल आ जाता है वो लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर या लीफ की बात हो रही होती है। जैसे हम अगर कहें क्लोरोफिल, तो फिल इसमें आ रहा है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में। इसी तरह अगर फिलोड बोलेंगे तो फिल मतलब लीफ में, और ऑड का मतलब होता है लीफ की तरह। तो इसमें पीटियोल लीफ की तरह हो जाता है, इसीलिए इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं फिलोड। तो ये पीटियोल क्यों चेंज होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसको लीफ वाला फंक्शन करना होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये पीटियोल और कुछ पार्ट रेचिस का ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और अकेशिया में इसे देखते हैं, और अकेशिया में हम लीफलेट्स देखते हैं, मतलब उसमें लीफलेट्स होती है, कंपाउंड लीफ होती है। तो ये लीफलेट्स बहुत जल्दी फॉल ऑफ हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो इनका जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन है वो ये फिलोड करते हैं, मतलब पीटियोल और रेचिस का पार्ट जो मिला के ये फिलोड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने लगता है। तो इसमें फ्लैट पीटियोल होता है। तो ये पीटियोल हम किस में देखते हैं, अकेशिया में। तो ये था फिलोड। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है लीफ स्केल या प्रोटेक्टिव लीव्स। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं और वो बड स्केल भी कहलाती हैं। कई बार इनका नाम हम बड स्केल में भी पढ़ते हैं। और ये क्या करती हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो वुडी पेरिनियल्स होते हैं, जैसे पीपल है, फाइकस है, कैजुराइना है, ये वुडी पेरिनियल्स हैं। तो इनकी जो बड होती है या जो इनका एपिकल मेरिस्टेम होता है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ देखो, ये पीपल का एक लिया है मैंने पिक्चर, देखो ये वाली जो कहलाती हैं ये कहलाती हैं स्केली लीव्स और प्रोटेक्टिव लीव्स। तो इनका क्या काम होता है, जो बड होती है या जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। और अगर ये इन्हें छू के देखो तो ये लेदरी सी थिक दिखती हैं, सो स्ट्रॉन्ग होती हैं और मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बड स्केल हम कहाँ देखते हैं, कैजुराइना में, फाइकस में, पीपल में, कोई भी बड़ा ट्री होगा पेरिनियल ट्री, तो आप उसमें देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ प्रोटेक्टिव लीव्स मिल जाएंगी जिन्हें हम बड स्केल या लीफ स्केल भी बोलते हैं।
तो अब तक हमने 4 मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देख लिए, लीफ टेंड्रिल, स्पाइन, फिलोट्स और लीफ स्केल। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पिक्चर्स, हुक्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या मॉडिफिकेशन लीव्स में होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।